नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 108 पूर्व नौकरशाहों ने एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखी है और राष्ट्रपति को भी संबोधित किया है। दरअसल इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि वो देश में नफरत से भरी तबाही का उन्माद देख रहे हैं और उससे दुखी हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने ये भी कहा है कि बलि की वेदी पर मुस्लिम और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं, संविधान भी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि आप नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान करेंगे। नफरत की राजनीति पर बीजेपी शासित राज्यों में जोर दिया जा रहा है। ये सारी बातें इस चिट्ठी में कही गई हैं, लेकिन ये पहली चिट्ठी नहीं है। दिसंबर से लेकर अब तक ऐसी ये तीसरी चिट्ठी है। इससे पहले भी एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें अफसरशाहों ने, जो कि रिटायर हो चुके हैं, और कई पत्रकार और बुद्धिजीवियों ने कहा था कि नाजी जर्मनी में जो हुआ कुछ वैसा ही हो रहा है हमारे देश में। और एक और चिट्ठी लिखी गई थी जो कि पूर्व सेना के 5 प्रमुख ने उसमें लिखा था और अपनी चिंता जाहिर की थी। तो 3 चिट्ठियां हो चुकी हैं और ये सब दिसंबर में जो हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था उसके बाद से लिखी गई हैं। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मीरा चड्ढा बोरवंकर मौजूद हैं, जो कि पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं पुणे की और इस चिट्ठी को लिखने वालों में से एक हैं। शुक्रिया मीरा मैडम हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि दिसंबर से लेकर अब तक 3 चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं और हर आने वाली चिट्ठी में साइन करने वालों का नंबर कम होता गया है। 273 से शुरू हुआ था, 108 पे पहुंच गया। तो किस उम्मीद के साथ अभी भी आप लोग ये चिट्ठी लिख रहे हैं, क्योंकि अब तक कोई जवाब तो आपको मिला नहीं? धन्यवाद। हमें जवाब की अपेक्षा भी नहीं। हमें बहुत गहराई से फील होता है, अनुभव होता है, उसके बारे में लिखते हैं। और जब आपका कहना है कि इसमें जो साइन करने वालों की संख्या कम हो गई है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कई बार हमारे साथ और भी लोग, ब्यूरोक्रेट्स के अलावा भी लोग जुड़ जाते हैं, तब संख्या बढ़ जाती है। जो आज की चिट्ठी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें केवल रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट या और ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे साइन करने वालों की संख्या कम हुई है, और ये कहना मांगूंगी कि जो रिटायर्ड अधिकारी बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि देश का वातावरण बदले, ये उन रिटायर्ड अधिकारियों ने साइन किया गया एक मन से लिखा गया प्रधानमंत्री जी को पत्र है। इस पत्र में आप लोग जब जहांगीरपुरी के बुलडोजर को भी मेंशन करते हैं, उसका भी जिक्र हम देखते हैं। और कहीं ना कहीं जो पहली चिट्ठी थी उसका ट्रिगर भी एक धर्म संसद थी जो हरिद्वार में हुआ था। तो क्या आपको लगा है कि दिसंबर से लेकर अब तक क्या ये उन्माद बढ़ा ही है, या आपको लगता है कि कोई असर पड़ रहा है? तो इसमें 2 मुद्दे हैं। एक तो वातावरण और गंभीर हुआ है और समाज में दुराव बढ़ा है। दूसरा, जहांगीरपुरी की घटना को हमने इसलिए भी लिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, वो उस आदेश को ना मानते हुए भी बुलडोजिंग जारू रहा। तो हमको ये कहना है कि ये जो देश है, भारत देश है, उसमें कानून का राज्य है, परंतु अगर सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देती है, उसका अनुपालन ना करके बुलडोजर जारी करना जो है वो एक बहुत ही सीरियस इशू है। इसलिए हमने उसको, घटना को नाम से उसका जिक्र किया है। जी, ये भी कहा गया है कि जो शासन प्रशासन है, जो पुलिस है, जो इस तरह की संस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरह की उनका रवैया रहा है वो चिंताजनक है। तो वो किस तरीके से आप लोग मानते हैं? तो देखिए, जैसे मैं कहना चाहूंगी, हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान में संविधान जो है वो प्रमुख है। उसे प्रमुखता ना देते हुए जब हम धर्म के वाद विवादों में जा रहे हैं और पुलिस को सब समय ये जो कम्युनल राइट्स हैं उनको कंट्रोल करने में, और जबकि शासन सरकार भी एक साइलेंट एटीट्यूड ले रही है,
तो उससे एक तो कानून कायदा की व्यवस्था खराब हो रही है, दूसरा देश के विभिन्न समाज धर्मों में मनमुटाव आ रहा है। ये इतना गंभीर मामला है कि जिससे इंस्टीट्यूशन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इस पे बहुत ही खराब प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इस पत्र के द्वारा हमने इन इश्यूओं को, कि इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल इशू है, उसको फ्लैग किया है। और मैं आपकी चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे विचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैम, यहाँ पे आप लोग जो बात करते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, स्टेट के, राज्यों की सरकारों की तरफ आपके इशारे हैं। आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी शासित हैं राज्य, उन्हीं में ये हो रहा है। तो आप ये सिलेक्टिवली क्यों कह रहे हैं? कई लोग ये सवाल उठा रहे कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की तरफ ही क्यों उंगली उठ रही है? तो प्रमुखता उन राज्यों में हो रहा है, परंतु अगर आप हमारा पैरा नंबर 2 पढ़ें तो हमने ये क्लियरली लिखा है कि ये आज शुरू नहीं हुआ। आज परिस्थिति और गंभीर हो गई है, परंतु कई डेकेड से, कई वर्षों से ये ऐसा चल रहा है, ये भी हमने क्लियरली मेंशन किया है। जी, हम आपको बता दें मैम, आपसे 2 मिनट का वक्त चाहेंगे। हम यहाँ पर एक सवाल भी दिखा देते हैं जो हमें इस वक्त कू के जरिए मिला है। मोहित ने सवाल पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या अमृत महोत्सव के इस साल में पीएम नफरत की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान करेंगे? ये सवाल उन्होंने पूछा है। तो इस तरह के सवाल कई नागरिक हैं जो कि पूछ रहे हैं और इसका जवाब चाहते हैं। और हमने पहले भी देखा था कि जब नफरत की राजनीति बढ़ी तो उस पर लगाम लगाने के लिए जब तक एकदम टॉप लेवल से कोई बात नहीं कही जाती है तब तक नहीं होता है। तो मैम, जब हमने मॉब लिंचिंग के मामले देखे थे उस वक्त पीएम की तरफ से कुछ बातें कही गई थी, क्या उसका असर हुआ था आपको लगता है? और अगर आज पीएम अपनी चुप्पी तोड़ते हैं इस मुद्दे को लेकर तो इसका असर क्या वाकई में होगा? तो प्रधानमंत्री का इस विषय पे बोलना बहुत आवश्यक है। उनके बोलने से निश्चित ही देश के वातावरण में बदलाव आएगा। लोग उन्हें बहुत आदर से देखते हैं, उसका बहुत ही असर होगा। और जब भी प्रधानमंत्री इस विषय में बोले हैं तो उसका निश्चित प्रभाव हुआ है। और हमारा यही उनसे विनंती है, यही उनसे रिक्वेस्ट है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव जब मना रहे हैं, जब हम कह रहे हैं सबका विकास सबका साथ, तो प्रधानमंत्री इस विषय पे भी बोले, ताकि ना तो देश में मेजॉरिटी लोगों में असुरक्षता रहे और ना ही माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोगों में असुरक्षता रहे। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शासन के बड़े बड़े मंत्री अधिकारियों का इस विषय पे और लोगों के मन में जो भावना आ रही है असुरक्षता की, उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। जी, मीरा मैम, कोई भी कार्य जो सरकार के स्तर से आता है या प्रशासन के स्तर से होता है वो अधिकारियों, ब्यूरोक्रेसी के बिना नहीं हो सकता है। तो क्या ये डायलॉग आप लोगों का अभी जो सत्ता में हैं, जो शासन में हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनके साथ नहीं हो सकता है? क्योंकि आप लोगों का अपना नेटवर्क भी होता है, आप लोगों की अपनी कम्युनिटी होती है, तो क्या उनसे बातचीत भी की जा सकती है? उनसे बातचीत जारी है। और मैं ये बहुत अभिमान से कहना मांगूंगी, गर्व से कहना मांगूंगी कि बहुत हाई परसेंटेज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स, वो संविधान को जो प्रमुख स्थान है उसे देना मांगते हैं और धर्म में ना पढ़कर बेरोजगारी दूर करना, स्वच्छ पानी देना, लोगों की मदद करना, गरीबी दूर करना, इसके बारे में कटिबद्ध हैं। वो बोलते हैं और उनके मन में धर्म के नाम पे देश का वातावरण खराब करना ये एक गलत बात है और इसके बारे में काफी लोग वोकल हैं, पर बाहर आकर मीडिया से वो बोल नहीं सकते क्योंकि इस समय वो काम कर रहे हैं और जो कॉन्डक्ट रूल्स के हिसाब से वो नहीं बोल पाते। परंतु हम उनकी भाषा, उनके विचार भी लोगों तक अपने पत्र के द्वारा लेके जा रहे हैं।
ठीक है, चलिए मैम, ये सुनने में अच्छा लगा कि कई ऐसे हैं सत्ता में इस वक्त जो सेवा दे रहे हैं, प्रशासन में सेवा दे रहे हैं, जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि उनका काम सेवा है और सबका विकास करना है। शुक्रिया मीरा मैम, आपने हमसे बात की। तो हम बात कर रहे थे पुणे पुलिस की पूर्व कमिश्नर से, जो वो चिट्ठी लिखने वालों में से एक है जो प्रधानमंत्री को लिखी गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि देश में अब सांप्रदायिक उन्माद बढ़ता जा रहा है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। एक 108 नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि देश में नफरती उन्माद बढ़ रहा है। इस पर कू ऐप के जरिए कुछ कमेंट्स आई हैं। आइए आपको बताएं कि अतुल कुमार क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की चुप्पी ठीक नहीं। साथ ही इंद्र कुमार वर्मा कहते हैं कि नफरती भाषणों पर पीएम स्पष्ट संदेश दे, जिससे गलत फहमी पाले लोग सही रास्ते पर आ सकें।